गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम यहाँ पर समाजशास्त्र के बीए प्रथम वर्ष के परिस्थिति तथा भूमिका नामक बिंदु पर चर्चा करेंगे। परिस्थिति तथा भूमिका क्या होती है, परिस्थिति किसे कहते हैं और किस परिस्थिति की क्या भूमिका होती है। इंग्लिश में परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस और भूमिका का मतलब होता है रोल, यानी स्टेटस एंड रोल। तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति की कोई न कोई परिस्थिति होती है। परिस्थिति से तात्पर्य है पद, यानी आपको जो काम मिला हुआ है, आप जिस पद पर आसीन हैं, वो उसको कहते हैं परिस्थिति। और उस पद के अनुरूप किया गया कार्य वो क्या कहलाती है, उसकी भूमिका। तो हम यहाँ पहले परिस्थिति पर चर्चा करेंगे, उसके बाद भूमिका पर। तो परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अवश्य होता है, यानी पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा निम्न भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंची है, जबकि खिलाड़ी न होने पर क्रीड़ा जगत में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। जैसे संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुखिया होने से सम्मानीय एवं शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी होने पर अधिकारी एवं क्लर्क की तुलना में नीचा माना जाता है। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति का समाज में अपना कोई न कोई पद या दर्जा होता है, जिसे हम समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं, परिस्थिति। और एक परिस्थिति को धारण करने के लिए व्यक्ति जिस प्रकार के कार्यों की समाज उससे अपेक्षा रखता है, उसके अनुरूप यदि वो कार्य करता है तो वो उसकी भूमिका कहलाती है। क्योंकि प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। तो हमारे समाज है, उसका ढांचा कैसा है, उसकी संरचना किस तरह की है, तो वो किसी एक व्यक्ति के पद या परिस्थिति से नहीं हो सकती, बल्कि जो विभिन्न पद है या विभिन्न व्यक्ति है, उनके द्वारा जो अपनाए गए पद यानी कार्य का जो व्यवस्थित संयोग है, उसी के आधार पर समाज का निर्माण होता है। तो समाज में, क्योंकि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, क्योंकि वहाँ एक परिस्थिति नहीं है, एक पद नहीं है, बल्कि अनेक पद पाए जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि परिस्थिति दो प्रकार की होती है। पहली परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति होती है और दूसरी अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसको जन्म के साथ ही वो प्राप्त हो जाती है। जबकि अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, श्रम के आधार पर उस परिस्थिति को प्राप्त करता है। जिस तरह से प्रदत्त परिस्थिति, जैसे एक पुत्र के रूप में पैदा होना, एक अमीर घर में पैदा होना, एक उच्च जाति में पैदा होना, ये क्या है, ये परिस्थिति उसको जन्मजात प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से परिस्थिति के भी हमारे दो प्रकार पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। समाज में उनके महत्व एवं उपयोगिता के आधार पर ही परिस्थितियों के साथ सम्मान एवं शक्ति जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। जैसे एक पिता, पति, खिलाड़ी, राजनेता, प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, छात्र आदि किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका अदा करते हैं, ये सामाजिक नियमों द्वारा ही तय होता है। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह की स्थिति को हम परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन कहते हैं। ये संतुलन ही सामाजिक संगठन का मुख्य आधार है।
इसके अभाव में समाज व्यवस्था विघटित होने लगती है। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति समाज में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं परिस्थिति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने परिस्थिति की अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो यहाँ हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। दूसरा, बियरस्टेड ने लिखा है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। तो इन परिभाषाओं से हम इस पर करते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। ये पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ही होती है, अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अध्यापक है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई उसके छात्र भी होंगे, यानी कि कोई भी पद समाज में तभी होता है जब उसकी तुलना में दूसरी परिस्थिति भी पाई जाती हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें समझा है कि एक अध्यापक का अर्थ तभी है जब उसके छात्र होंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। बिना छात्र के कोई भी अध्यापक कैसे हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति नेता है, तो इसका अर्थ ये है कि कुछ व्यक्ति उसके अनुगामी भी है, क्योंकि बिना अनुगामी के हम नेता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में देखा जा सकता है। परिस्थिति शब्द एक ओर तो श्रेणी के विचार को प्रकट करता है, तो दूसरी ओर ये व्यक्ति के व्यवहार का भी बोध कराता है। परिस्थिति एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की परिचायक भी है। साथ ही प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ सामाजिक नियम, मूल्य और मानदंड भी जुड़े होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह उस परिस्थिति से संबद्ध इन मापदंडों का पालन करें। ऐसा न करने पर समाज में उसकी आलोचना की जाती है। एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। जैसे एक व्यक्ति प्राध्यापक, पिता, पति, मामा, भाई एवं पुत्र आदि विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, किंतु समूह तथा समुदाय में वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति से ही जाना जाता है। जैसे अपने कार्यस्थल पर वो अपने पद से जाना जाएगा, यानी कि प्राध्यापक है। अपने परिवार में पिता के उससे जाना जाएगा, अपने पिता के सामने पुत्र के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति अनेक परिस्थितियां धारण करते हुए भी अपने निश्चित स्थान पर वह किसी प्रमुख परिस्थिति के नाम से ही जाना जाता है। तो ये हमने देखा परिस्थिति का अर्थ। हम आगे देखेंगे परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति ही तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। आगे परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने देखा था प्राध्यापक एवं छात्र, राजनीतिज्ञ एवं उसके अनुगामी। तो एक व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से होता है, जो उनसे प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए प्राचार्य की परिस्थिति एवं भूमिका को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में जैसे पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई द्वारा समान ढंग से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया गया। प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। प्रत्येक समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। जैसे एक ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति एवं पुत्र के रूप में
विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है और उनका निर्वाह अवसर आने पर उन्हीं के अनुरूप करता है। परिस्थितियों भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। इन परिस्थिति समूह के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक परिस्थिति समूह की अपनी एक सी समस्याएं, विशेषताएं, स्वार्थ आदि होते हैं। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कभी कभी एक ही परिस्थिति समूह में संगठन भी पाया जाता है। उदाहरणतः पूंजीपति एवं श्रमिक परिस्थिति समूह में अपने अपने संगठन पाए जाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्रियों की परिस्थिति उच्च है। एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किंतु वह एक असफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है। एक व्यक्ति समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार जितने उचित ढंग से अपनी भूमिकाएं निभाता है, उसकी समाज में उतने ही अनुपात में प्रतिष्ठा होती है। समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है, जो उदग्र या क्षैतिज रूप में हो सकता है। समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, और दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है। तो ये कुछ हमने परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व पे अध्ययन किया, और इस वीडियो में हमने परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा कि परिस्थिति किसे कहते हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या है। तो हमारे समाज में हमें जो प्राप्त पद है उसी को परिस्थिति बोलते हैं, और उसी के अनुरूप जो हम कार्य करते हैं वो हमारी भूमिका होती है। धन्यवाद।